सो है अगेन ये और लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस वाला पार्ट है जो कि हम सेकंड क्लास का पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि पहला पार्ट थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए। तो हम लोग पढ़ने वाले थे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे हमको ये पढ़ना है कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाती है। मींस लॉ ऑफ डिमांड अगर बोलता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है तो ये एक्सेप्शंस बोलेगा कि नहीं, प्राइस घटने से डिमांड भी घटेगा या तो कांस्टेंट रहेगा बट बढ़ेगा नहीं भैया। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाना है मेरे को। लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाना है मतलब मेरे को कि अगर प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज का तो उसका डिमांड घटेगा नहीं भैया। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि हमको इसके अगेंस्ट फॉलो करना है नियम। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा डिमांड, ये फॉलो करके हमको यहाँ पे चलना है। तो ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में आते हैं लॉ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का फर्स्ट टॉपिक जो कि है गिवन गुड्स। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। एक पहले समझते हैं इसका स्टोरी, उसके बाद हम बताते हैं इसके अंदर के बारे में। समझेंगे ध्यान से। गिवन गुड्स में गिवन गुड्स नाम आया है सर रॉबर्ट गिफन के नाम से। वो एक इकोनॉमिस्ट थे। स्पेस जगह का नाम बहुत जगह अलग अलग जगह सुने हैं तो हम नगर नहीं बता रहे हैं, बट उसका नाम था सर रॉबर्ट गिफन। वो एक जगह पे रिसर्च कर रहे थे और उनको रिसर्च में ये मिला कि वो गुड्स जो थोड़ा सस्ता होता है, मींस इंफीरियर क्वालिटी का होता है, वो गुड्स का अगर दाम घट जाए ना तो लोग उसको ज्यादा नहीं खरीदते, उल्टा उतना ही खरीदते हैं और उससे बचाव पैसा से दूसरा चीज में लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं एक ठो, फॉर एग्जाम्पल डेली मैं ब्रेड डेली खाता हूं। अच्छा, सर रॉबर्ट गिफन भी ना 2 प्रोडक्ट पे लेके इन्वेस्टिगेशन किए थे, वो प्रोडक्ट ब्रेड और पोटैटो ही था। तो हम भी ब्रेड लेके ही चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डेली नाश्ता में ना 10 रुपए का ब्रेड खाते हैं। क्या करते हैं? 10 रुपए का ब्रेड खाते हैं डेली नाश्ता में। ओके, तो सो डेली नाश्ता में 10 रुपए का जब हम ब्रेड खाते हैं और उसके साथ कुछ भी नहीं कंज्यूम करते, ये मान के चलेंगे, तो सिर्फ 10 रुपए का ब्रेड। अब ब्रेड का दाम क्या हुआ? 10 से 8 रुपया हो गया। ब्रेड का दाम क्या हो गया? 10 रुपीज से 8 रुपीज हो गया। तो अब हम क्या 2 रुपए का एक्स्ट्रा ब्रेड लेके आएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो उतना ही जरूरत है मेरे को और वो इंफीरियर गुड्स भी है। तो हम क्या करेंगे? वो 2 रुपया कहीं और शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे? 2 रुपया केचप खरीद लेंगे, केचप डाल के खाएंगे उसमें। तो 10 रुपया था, अब वो 8 रुपया हो गया। तो जो 2 रुपया बचा ना वो मेरा चला जाएगा किसी दूसरा प्रोडक्ट की तरफ में। इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रियल इनकम के बारे में भी। सोचो, जो चीज हमको 10 रुपए मिलता था वो अब मेरे को 8 रुपए मिल रहा है, मतलब वो बचा 2 रुपए से हम कोई दूसरा प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। इससे मेरा रियल इनकम बढ़ा कि घटा? हाँ, बढ़ गया भैया, वेरी गुड। तो बढ़ना मतलब अगर किसी चीज का प्राइस घट जाता है और हम उसको कंज्यूम करते हैं, वहां मेरा रियल इनकम बढ़ जाता है। ठीक है, क्विकली मूव टू पॉइंट नंबर 2, फैशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फैशन मतलब समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग को पहले का जमाना याद होगा तो अमिताभ बच्चन बेलबॉट स्टाइल का पैंट पहनता था जो थाइज में थोड़ा टाइट एंड नीचे जाके एकदम ढीला हो जाता था। अगर आज के जमाने में वैसा कोई पैंट मुझे कोई दे कि ये लीजिए प्रतीक सर आप पहन लीजिए, आपको हम सस्ता में बेच रहे हैं, हम वो भी ना खरीदे, बोलेगा भैया हम 100 रुपए में 2 जीन्स आपको दे रहे हैं ना, हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कौन पहनेगा यार, फैशन से पुराना हो गया है। मतलब कम दाम में दे रहे हैं, आप ही तो पढ़ाते थे, जब कम दाम में मिले तो खरीद लेना चाहिए। नहीं, हम उसमें तो पढ़ाते थे बट हम एक्सेप्शन में ये भी बताते हैं कि फैशन से हटा हुआ चीज कम दाम में मिले तो भी नहीं खरीदते लोग, और फैशन में आया हुआ चीज ज्यादा दाम में बिके तो भी खरीद लेते हैं लोग। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगा। बहुत सारा चीज देखना, अभी जैसे कि पीच ग्रीन कलर का जूता, टी शर्ट, पैंट लोग पहन के घूम रहे हैं, वो फैशन में है और वो महंगा बिकता है फिर भी लोग खरीद लेते हैं। मुझे तो पता नहीं क्यों खरीदते हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 3। तो अल्टीमेटली हुआ क्या फैशन में कि भैया प्राइस जब बढ़ रहा था तो भी लोग डिमांड बढ़ा रहे थे। क्यों बढ़ा रहे थे? फैशन में भाई, इसीलिए। और अगर फैशन में जो चीज नहीं है उसका प्राइस घट रहा है ना तो भी भैया डिमांड घट रहा है, उल्टा हो रहा है ना लॉ ऑफ डिमांड के, इसलिए एक्सेप्शन में आके पड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में आता है इग्नोरेंस। इसके पीछे भी एक छोटा सा स्टोरी है। बहुत पहले मेरी छोटी बहन मेरे को बोली थी भैया मेरे लिए नेल पेंट लेके आइएगा, ब्लैक नेल पेंट। तो हम एक फ्रेंड के घर गए थे, तो वो फ्रेंड के घर से लौटते समय हम सोचा कि उसके लिए नेल पेंट ले आते हैं। तो एक कॉस्मेटिक का शॉप में गए, वो उसको बोले कि नेल पेंट है, बोलती है हाँ है, किसका दे? लैक्मे का या फिर और किसी का नाम बताइए। मेरे को लैक्मे याद है क्योंकि वहां पे हम लेकर आए थे वो चीज। तो जब लैक्मे का नेल पेंट लेने गए तो वो बिल कर दी। हम दिमाग बिल्कुल ही लगाए कि कितना होगा, 15 रुपए का, 20 रुपए का होगा। 5 ml का इतना सा नेल पेंट कितना रुपए हो सकता है? 5, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ये सोच के रखे थे। बट वो मेरे को बिल दिया, हम तब भी बिल नहीं देखा। हम लोग दोस्त से बात करते करते वो बिल लिया और वो जाके काउंटर में पेमेंट करने के लिए जब गया, वो मेरे को बोलता है भैया 267 रुपीज दीजिए। 267? मेरा एक ही प्रोडक्ट है भैया 5 ml का। बोलता हाँ उसका ही दाम 267 रुपीज है। अब वहां इज्जत बचाने के लिए देना ही पड़ा 267 रुपया। तो वो डेट है और एक आज का डेट है। उस दिन जो उसको सामान लाके दिए उसके बाद से आज तक हम कोई सामान लाके उसको नहीं दिए हैं। उसको बोले तुमको जो चाहिए तुम पैसा ले लेना और मेरे को बताना मत कि तुम क्या खरीदिए।
तो वहां हुआ क्या मेरे साथ, हुआ मेरे साथ ये कि मैं कंप्लीटली प्राइस को इग्नोर कर दिया था, कंप्लीटली प्राइस को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैं दिमाग में बैठा हुआ था कि 10, 15, 20, 30 मैक्सिमम 50 का होगा यार, ठीक है हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे उसका प्राइस पता रहता तो हम किसी बहाना से वहां से भाग जाते हैं, नहीं लेते। लेकिन हमको प्राइस कंप्लीटली हम इग्नोर कर दिए थे, इसलिए बढ़ा हुआ प्राइस को भी हम डिमांड कर दिए। इसीलिए वो पॉइंट आता है इग्नोरेंस पे, जहां प्राइस बढ़ा हुआ था फिर भी हम डिमांड बढ़ा दिए। ऐसा तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा जनरली, जब कभी पुचका खाने गए होगे, पुचका जिसको गोलगप्पा बोलते हैं बहुत जगह पे, पानी पूरी बोलते हैं बहुत जगह पे, तो जब पुचका खाना शुरू कर दिए होगे तब तुमको पता चला होगा, तब जब बोला कितना हुआ भैया, बोला अच्छा और एक खा लीजिए ना 20 का हो जाएगा, और एक खा लीजिए 20 का हो जाएगा, भैया हमको 10 का ही खाना था, अरे आप तो बोले नहीं कि दो 10 का देते हैं आप। तो ये गड़बड़ी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग प्राइस कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और दिमाग में प्राइस सेट रहता है कि ये इतना ही का होगा, लेकिन हम लोग जब खाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर परचेज करने चले जाते हैं तब देखते हैं अच्छा इसका प्राइस तो बढ़ा हुआ है। अब इज्जत बचाने के लिए तो वो करना ही पड़ता है कभी कभी, बट कभी कभी भाग भी जाते हैं। खैर छोड़ तो। अच्छा गलती से मैं फैशन 2 बार लिख दिया तो मैं इसको यहाँ से ओमिट कर देता हूँ। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 5 में इल्यूजन की तरफ। इल्यूजन बहुत अच्छा सा टॉपिक है और हम लोग डेली लाइफ में इसको फील भी करते हैं। होता क्या इल्यूजन में, जैसे फॉर एग्जांपल हम सुबह गए मॉर्निंग वॉक करने, अचानक देखिए बगल में रास्ता के साइड में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो रिबॉक का शूज रास्ता में डालकर और वो उसको 200 रुपए में सेल कर रहे हैं, 200 रुपीज में रिबॉक का शूज सेल कर रहे हैं। हमको डाउट होगा, अरे रिबॉक का शू 200 रुपए में, मतलब पक्का कुछ गड़बड़ है, मतलब क्वालिटी ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो इतना सस्ता में क्यों दे रहा है। वैसे ही सेम कोई भी चीज को ले लो, कोई भी दूसरा चीज ऐसा चीज जो कि जो थोड़ा महंगा बिकता है वो थोड़ा सस्ता मिला, तुम्हारे दिमाग में चलेगा ये शायद सस्ता दे रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ी है इसके अंदर में। फॉर एग्जांपल ये हेडफोन ही ले लो, अगर ये हेडफोन तुमको कोई 400 रुपए में बेचे कोई वेबसाइट, तो तुम क्या खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तुमको पता है इसका दाम 1200-1300 रुपया है, तो तुम इसको नहीं लेगा, नहीं पक्का कुछ गड़बड़ है इसमें, इस वजह से हम इसको नहीं परचेज करेंगे। वही अगर थोड़ा ज्यादा दाम लेकर देगा तो हाँ शायद ठीक है। बाजार करने जाते हैं ना तो भी ये चीज फील होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आलू मतलब पोटैटो अगर सस्ता मिले, 2 रुपया 3 रुपया किलो मिले तो हम नहीं लेंगे, नहीं पक्का खराब होगा इसलिए ऐसा दे रहा है। वही अगर 10 रुपया 12 रुपया या 15-20 रुपया किलो मिले तो हम से ले लेंगे, हाँ ये थोड़ा दाम अच्छा है, मतलब ये क्वालिटी अच्छा रखा होगा भैया। वैसे ही जब जिस चीज के बारे में हमको पता नहीं होता तो उसका दाम पे हम उसको जज कर लेते हैं। अगर थोड़ा अच्छा दाम है तो हमको लगेगा नहीं ये अच्छा है तो हम उसको परचेस कर लेते हैं। होता क्या है यहाँ पे इल्यूजन में भी, अगर प्राइस बढ़ा हुआ रहता है तो हम लोग के दिमाग में रहता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, इसलिए हम लोग उसको भी परचेज कर लेते हैं। और अगर प्राइस घटा हुआ है घिन से दिखते हैं, यार नहीं अच्छा नहीं लग रहा भैया, थोड़ा महंगा दिखाई ना, क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर वो बहुत लोग ऐसे जो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आए हैं और प्राइस उसका कोई मैटर नहीं करता, तो ऐसे इस वजह से इल्यूजन में प्राइस बढ़ने पर भी हम लोग डिमांड कर लेते हैं और प्राइस घटने में हम लोग नहीं छोड़िए रहने देते हैं करके हम लोग आ जाते हैं। आते हैं हैबिट की तरफ। हैबिट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वजह से क्योंकि हैबिट एक ऐसा चीज, हैबिट ऐसा है कि हमको अगर कोई चीज का हैबिट है ना तो उसका दाम बढ़े या घटे हम उतना ही कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम दारू पीते हैं, तो अगर हम दारू पीते हैं, सपोज अगर हम दारू पीते हैं तो अगर दारू का दाम बढ़ा रहे तो भी हम बोलेंगे भैया एक बोतल तो दे ही दे तुम। चाहे सिगरेट पीते होंगे तो भी सिगरेट का दाम बढ़ा रहे तो बोलेंगे एक पैकेट सिगरेट तो दे ही दे। हालांकि बिल्कुल गलत चीज है, एकदम नहीं करना चाहिए ये सब तो, बट फिर भी अगर एग्जाम्पल के तौर पर यूज करना पड़े तो हम तुमको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। तो जो सिगरेट पीते हैं अगर एक पैकेट डेली, तो अगर सिगरेट का दाम थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो भी मेरे को नत है इस तरह से कि हम सिगरेट पी लेते हैं एक पैकेट डेली। इसका मतलब क्या हो भैया, प्राइस बढ़ा हुआ था फिर भी डिमांड कर रहे थे, हाँ क्योंकि मेरा हैबिट है ना, हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, ऐसा नहीं कि हैबिट छुड़ाना जा सकता है, बिल्कुल छुड़ाया जा सकता है, बस दिमाग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो हैबिट्स के केस में क्या होता है, जब भी यहाँ भी प्राइस बढ़ा रहता है तो डिमांड हम लोग सेम रखते हैं और बढ़ाते नहीं है। जनरली प्राइस घटा रहता है ना तो हम लोग भी उतना ही डिमांड करते हैं। मतलब एक पैकेट अगर पीते हैं, अब सिगरेट का दाम अगर घट गया तो हम ऐसा नहीं कि एक पैकेट से ज्यादा बढ़ा देंगे, उतना ही पियेंगे क्योंकि सेहत का भी तो ध्यान रखना ही है। आते हैं लास्ट में प्रेस्टीज गुड्स की तरफ। ये भी थोड़ा अच्छा टॉपिक है। प्रेस्टीज गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जो तुम शो ऑफ करने के लिए खरीदता है, वो गुड्स जो तुम शो ऑफ करने के लिए खरीदता है। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे उससे तुम पकड़ लेगा ये गुड्स कौन सा गुड्स होता है, किस टाइप के लोग इसको प्रेफर करते हैं। 3 इडियट्स सभी ने देखा है। 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर था सुहास नाम का, जिससे पिया का शादी होने वाला था, जिसको लेकर भागा था। उसके जब जूता पे चटनी गिर जाती है तो उसको इस बात से फर्क नहीं रहता कि उसके जूते में चटनी गिर गई है, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि उसके $300 के जूते पे चटनी गिर गई है। वो चिल्ला के यही बोलता है, साले तूने मेरे $300 के जूते पे चटनी गिरा दी। इसका मतलब उसको जूता से मतलब नहीं है, उसको ये बोलने से मतलब है कि वो $300 का जूता पहनता है। ये शो ऑफ करने का चीज है। इन सब केसेस में क्या होता है ना, जनरली अगर प्राइस बढ़ा हुआ रहे तो और लोग डिमांड करते हैं।
बेस्ट एग्जांपल अगर इसका यूज करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग डायमंड यूज कर सकते हैं। डायमंड किसी को जरूरत नहीं होता, लेकिन सब लोग जस्ट बिकॉज शो ऑफ करने के लिए डायमंड को परचेज करते हैं। ये सारा केसेस आता है हम लोग का लॉ ऑफ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से केसेस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, बल्कि उसके उल्टा अगेंस्ट काम करता है। आई गेस इट इज क्लियर। अगर कोई चीज अनक्लियर रहे या कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट से बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।